हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीबीएसई स्टैंडर्ड 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। और इस लेक्चर में आपको स्पीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड सभी के सभी फॉर्मूले प्लस 11.2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यहां पे मैं देने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई वाले को चैप्टर नंबर 11 है जो 11.2 प्रैक्टिस सेट है, बट स्टेट वाले को 9.3 है। 9 स्टैंडर्ड का 9.3 में आपको आएगा स्पीयर और हेमिस्फीयर। ओके, जैसे आपने ये देखा रहेगा हमारे थंबनेल। ओके, ये सब स्पीयर है बराबर, और इसको हम बीच में से काट देते हैं। अगर आधे आधे भाग में बांट देते हैं, दैट इज अ हेमिस्फीयर, मतलब आधे भाग में स्पीयर को आधे पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे आपने कलिंगर देखा ही है, वाटरमेलन। ओके, ये आप किसका किसका शेप है? ये आपका किसका शेप है? बोलो, ये है आपका स्पीयर। काट दिया, हेमिस्फीयर। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम पहले जानेंगे कि स्पीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले क्या है और उस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे 11.2 के सभी सोल्यूशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीयर की बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूं यहाँ पे स्टूडेंट। ये बॉल, फुटबॉल जो आप लोग मस्त खेलते हो, यस, हमारा मस्त एक नंबर का खेल है ये फुटबॉल। और कभी भी आप लोग को अगर कोई भी गेम खेलना हो तो आउटडोर गेम खेलो आप लोग, इंडोर गेम ना खेले। क्योंकि कैसा होता है, इंडोर गेम आप मोबाइल पे ही खेलते रहते हो, जब देखो तब पबजी, ये वो ब्ला ब्ला, फ्री फायर, बच्चे उसी में पगला जाते हैं और कितने तो आत्महत्या भी कर लिए हैं ऐसे। ओके, तो ये सब गेम आप ना खेलो। अगर खेलना ही है तो आप जाओ किसी फील्ड में अच्छी तरह से, या तो कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो। बहुत सारे ऐसे गेम है जो आउटडोर आपको खेलना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी एकदम क्या होती है, परफेक्ट शेप प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप इंडोर गेम खेलेगा, वो फ्री फायर, तो उसमें देखा रहेगा ना, मैं कितने बच्चों को देखता हूँ सब मिक्स ऐसे बैठे रहते हैं और बोला अरे इसको मारा, इसको मारा, 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 अरे, और रात को भी बोलते हैं, ऐसे सोते हैं ना, तो नींद में भी ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे माइंड आपका क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट और भी दिखाता हूं। ये फुटबॉल है, उसके बाद आपने देखा ही रहेगा आपका ग्लोब है। ओके, अब उसके बाद मेटेलिक मेटेलिक बॉल है। ये सब क्या है, स्पीयर के शेप्स है। किसके शेप्स है? स्पीयर के। ओके, चलिए अब ये देखो, ये आपका स्पीयर है। तो स्पीयर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो ये पॉइंट है, ये एकदम इसका मिड पॉइंट है, मतलब एग्जैक्ट बोले तो सेंटर इन शॉर्ट। और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो है रेडियस। क्या होता है? रेडियस, याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जब कभी भी पाई का वैल्यू पूछेगा तो आपको सिंपल सा पाई का वैल्यू क्या, इट इज इर्रेशनल नंबर। यस, सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया। कई लाख डेसिमल के बाद कई लाख टाइम तक कैलकुलेट किया, बट इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू आज तक सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता पाया। तो हम और आप क्या है? यस, इंसान ने इसका कैलकुलेशन, पाई का वैल्यू 3.14 हम अजम्पशन करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो, नहीं दिया है तो 22/7। ओके, इसके इतने वैल्यू डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, भैया अनंत तक आएगा, इनफाइनाइट तक आने वाला है। क्लियर है? चलो, उसको हमको ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये दो चीज फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अभी हेमिस्फीयर की बात करते हैं हम लोग। हेमिस्फीयर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हेमी का मतलब आधा। हेमी का मतलब आधा, तो स्फीयर जान ही रहे हो, स्फीयर का क्या हो गया? आधा। दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। द हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का क्या होता है बेटा? बोलो बोलो बोलो, हाफ होता है। रे बोलो फटाफट, क्या होता है? हाफ होता है। यस, तो लेट्स कंसिडर द एग्जांपल ऑफ हेमिस्फीयर। चलो मैं दिखाता हूं आपको हेमिस्फीयर के। ये देखो, आपके घर में नींबू होता है, यस, लेमन, उसको काट देते हैं बीच में से, दैट इज अ हेमिस्फीयर। क्या हो गया? ये हेमिस्फीयर। ओके, चलो उसके बाद ये देखो, हेमिस्फीयर, बाउल, बाउल है सब, ये सब आपके घर में रहता है, कटोरी जिसे कहते हो तुम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब ज्योमेट्रिकल शेप दिखाता हूं मैं, लाइक दिस।
ओके, हेमिस्फीयर हैज टू फेसेस, कितने फेसेस होते हैं? दो फेसेस, याद रखना। ओके, और वन सर्कुलर फेस होता है, एक कैसा फेस होता है? सर्कुलर बोले तो ये ऊपर वाला भाग, ये देखो ये ऊपर वाला भाग सर्कुलर, और एक कितने फेसेस? दो फेसेस। पहला फेस क्या होता है बोलो? सर्कुलर, सर्कल के शेप का होता है, और दूसरा होता है कर्व्ड। कैसा होता है? कर्व्ड, लाइक दिस। देखो ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड, और ये क्या? सर्कुलर। क्या है? दो फेसेस। कितने होते हैं? बोर्ड एग्जाम में, ये 10th के एग्जाम में भी ऐसा पूछता है एक एक मार्क्स का कि हेमिस्फीयर में कितने फेसेस हैं, तो बोलने का दो। अब पूछ दिया कौन वो दो फेसेस के टाइप बताओ, तो पहला टाइप क्या बताएगा? सर्कुलर। दूसरा टाइप क्या बताएगा? कर्व्ड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका दो। अब रेडियस तो हमको पता ही, आर से डिनोट करते, क्या बताने की जरूरत है? इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या जाते हैं। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ये दिख रहा है, CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। चलो वी नो दैट, हमको क्या पता है? हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द स्फीयर, ये पता है ना। हेमिस्फीयर स्फीयर का क्या था? आधा था। चलो आगे दिखाता हूं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टू। सिंपल। हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा था, तो जो आपका स्फीयर होगा उसका क्या होगा? ये भी तो आधा होगा, बस आधा कर दो। और इसका फॉर्मूला तो हमको पता ही, अभी मैंने बताया आपको, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, 2 पाई आर। तो क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला बोलो फटाफट? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, चलो टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्या? टोटल सरफेस एरिया। चलिए, तो कर्व सरफेस एरिया, पहले कर्व सरफेस एरिया आएगा, और प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस, क्योंकि दो टाइप्स के हैं। अगर टोटल निकालना है तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सभी को जोड़। तो ये कर्व्ड है और ये क्या है? सर्कुलर। तो हमको पता है ना भैया कर्व सरफेस एरिया, अभी तो निकाला हमने कर्व सरफेस एरिया, बोलो यस और नो? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया। और क्या हो गया? सर्कुलर, ये क्या है? सर्कुलर यानी सर्कल वाला, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिख दो, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर। ये तो तुमको बचपन से ही सीख के आए हो, क्या बताने का? इसको बताने की जरूरत ही नहीं है भैया। सर्कल का स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, टेक कॉमन। एक काम करो, कॉमन मत लो, ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। वैसे भी कॉमन लेके भी करोगे तो फिर भी वही आएगा, और डायरेक्ट करोगे तो फिर भी वही आएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या कितना हो गया बोलो? 3 पाई आर स्क्वायर। किसका बेटा? किसका? हेमिस्फीयर का। किसका? खोपड़ी में आई बात। आगे बढ़ते, ध्यान में रखो, फॉर्मूला याद रखना। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ बेटा ना, तो कुछ नहीं आएगा। फॉर्मूला आ गया, सब आ जाए। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की मतलब इस हेमिस्फीयर की कितनी कैपेसिटी है कुछ किसी भी वस्तु को अपने आप एब्जॉर्ब करने। जैसे मान लो पानी में डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, मिल्क डाल रहा हूं, वट, ओके, तो उसकी कितनी कैपेसिटी? दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। चलो हो गया, पहले भी होता वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर। उसकी क्षमता कितनी, उसकी कितना अपने अंदर वो ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। ओके चलो, तो ये तो वॉल्यूम आपको पता ही है, हमको पता है क्या है? हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द क्या होता है? स्फीयर। हेमिस्फीयर किसका आधा होता है बोलो? स्फीयर का। तो स्फीयर का क्या कर देंगे हम? आधा कर देंगे बेटा, 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अभी निकाला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी आपको मैंने बताया था, बोलो यस और नो? तो 4 क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 और पाई आर क्यूब बन गया आपका फॉर्मूला। हो गया काम, खत्म हो गया। 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला का सिलसिला इधर हो गया खत्म। ये देखो, ये आपका बेटा, ये सीबीएसई बोर्ड, सॉरी सॉरी, स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का 9.3 प्रैक्टिस सेट 9.3 के एकदम वही वैसे ही है, सेम टू सेम है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूं, तो अब पहले वो बताऊंगा, उसके बाद इसी के बेस पे आप, कोई भी बच्चा अगर स्टेट बोर्ड का होगा तो आप भी कर सकते हो। ओके चलिए आ जाते हैं, सम स्टार्ट कर। चलिए हम आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज कौन सा? 11.2
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस दिया है। कुछ 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। 3 में एक का रेडियस 10.5 दिया है, दूसरे का रेडियस 5.6 और तीसरे का रेडियस 14 है। तो मैं एक डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ये पहला बता देता हूं, 2 आप कर लोगे। यस, 10.5 वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं बता देता हूं, बाकी आप तो कर लोगे। चलो, सबसे पहले एज पर गिवन कंडीशन क्या दिया है? गिवन कंडीशन में रेडियस कितना है? 10.5 मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है? बोलो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे बस, हमको क्या सरफेस एरिया चाहिए, तो दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू डाल दो। 4 पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे बोला है कितना? 22/7 बोल के दिया है। नहीं भी बोलता तो वही लेते। हाँ, अगर 3.14 बोला है तब वही लेना है, आपको याद रखना। ठीक है, 22/7 और आर कितना है बोलो हमारा? 10.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10.5 का होल स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 10.5 इंटू 10.5। अब इसको काट तो जरा देखो, क्या ये कट होता है? 7 के टेबल में आता है क्या? 7 1 जा 7, 3 35, 7 के टेबल में 35 आता है ना? यस, आता है। तो इसको कट कर दो। 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7। तो यहाँ पे डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 5 35 हो गया। तो 7 5 जा, करेक्ट है? यस, समझा ये? चलो, अब क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई करो। इसको 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब कर दो सबका क्या? मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर वाह। और आंसर वाह इस जो आएगा बेटवा, ये किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। चलो करो फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ फास्ट। 2 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड का आंसर टाइम दे रहा हूं। फटाफट फटाफट बताओ, मल्टीप्लाई करो। 1386 बरोबर, 1386 आ रहा है? यस, करेक्ट। चलो, अभी ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन आप करोगे। अब आ जाते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्योंकि एकदम इजी है, एकदम आसान है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायमीटर दिया। अब क्या दिया? अरे सरफेस एरिया, फिर से बोला सरफेस एरिया। पहले रेडियस दिया था, अब डायमीटर दिया। दैट्स इट, काम खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं बेटा, एकदम एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस। क्या? डायमीटर एज पर गिवन कंडीशन। ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छे से देखो, तुमको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इधर देता हूं, हर एक क्वेश्चन के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। बोलो, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, कितना है बोलो? 14। कितना है बोलो? 14 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? रेडियस। क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला बेटा d/2 होता है। तो 14/2 बोलो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बस हो गया ना, काम खत्म हो गया ना। अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ ना, समझ गया क्या? समझा क्या रे? तो अभी सरफेस एरिया ऑफ, फुल फॉर्म लिखने का शॉर्टकट नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना निकाला बेटा? 7 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 7 से 7 कट गया 22 और कितना बचा? 7। ये तो 88 हो गया और ये कितना हो गया? 7। अब कर दो मल्टीप्लाई। कितना करेंगे? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई।
8 7 जा कितना होता है? 42। श्योर? 100%? अरे अच्छे से कर, पक्का? मारूंगा इतना मारना। 56 होता है गधा। चलो इधर, बड़ा बैल लड़का है रे, क्या नाम खराब करता है रे। इधर देखो, 8 6 56 होता है, कितना? 56। कैरी कितना हो गया? 5। और 8 6 सॉरी 8 7 56 होता है, 6 नहीं, कितने जा? बरोबर। फिर से इसका टेबल उतना ही आएगा, 56 और प्लस कितना कैरी था? 5। कितना हो गया? बराबर है 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 600 कितना हो गया बेटा? बोलो बोलो बोलो, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। ऐसे 2 क्वेश्चन और कर लोगे? श्योर? और ये 10वीं में भी है, 10th में भी, याद रखना। सीबीएसई वाले स्टेट वाले बोर्ड को 10th में भी आएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा डायमीटर कितना दिया है तुमको? 21। और उसके बाद कितना दिया है? 3.5। उसको क्या करोगे? आधा करके सॉल्व करना। आ जाते सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2 तो था ही ना। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और लेकिन यहाँ पे बोला है कि भैया पाई का वैल्यू कितना यूज करना है? 3.14। तो 22/7 नहीं लेने का, क्या लेने का? 3.14। चलो आईएमपी मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर गिवन कंडीशन। चलो क्या दिया है हमको, पहले पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है? 10। रेडियस आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। बरोबर। आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या था बोलो? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेना है। 3.14 बोला है, जब बोला है तो तुमको वही लेना है, याद रखना। उसके बाद आर कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना होता है बोलो? 100। अब ट्रिक बताता हूं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2। इधर 1 के बाद कितना डिजिट है? 2। इसका मतलब जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा? 314। कितना हो गया? 314। अब कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 3 4 जा बोलो 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। हलवा सवाल है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताने लायक क्वेश्चन है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो स्टूडेंट। 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये मजबूत मस्त क्वेश्चन है बेटा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बलून के ऊपर है। किसके ऊपर है? सॉरी 4 नॉट 3, बलून के ऊपर है। देखो क्या बोला बलून का भैया, कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून, एक बलून है, हम बलून जब फुगाते हैं तो वो स्फीयर का शेप ले लिया। बोला क्या? बोला देखो कि इसका 7 सेंटीमीटर स्टार्टिंग का था, रेडियस 7 सेंटीमीटर, जब फुला दिए कितना सेंटीमीटर हो गया? 14। 7 का क्या हो गया? डबल। कितना हो गया बोलो? डबल। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड, जब पम्प्ड किया गया तो उसका जो रेडियस बढ़ गया, जैसे हवा भरे बलून में तो रेडियस क्या हो गया? उसका बढ़ गया। 7 से कितना हो गया बोलो? 14। दिस इज अ स्टार्टिंग रेडियस एंड दिस इज अ एंडिंग रेडियस। स्टार्टिंग को हम लोग एक सिंपल सा मस्त वर्ड देंगे, इनिशियल। क्या देंगे? इनिशियल। थोड़ा हार्ड वाला वर्ड। यस, स्टार्टिंग भी बोल सकता है, बिगनिंग भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा, लेकिन हम हार्ड वर्ड देंगे इनिशियल। और एंडिंग का हम क्या देंगे? फाइनल। क्या देंगे? फाइनल। तो पहले लिख देते बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है। एज पर गिवन कंडीशन, इनिशियल रेडियस, इसको हम क्या मान लेते हैं, R1। इनिशियल रेडियस इसको क्या मान लेते हैं, R1। कितना है, 7 सेंटीमीटर। और फाइनल कितना बोला, बोलो फाइनल कितना बोला, देखो 14, 7 से कितना हो गया 14, तो फाइनल रेडियस इसको R2 मान लेते हैं, कितना है 14 सेंटीमीटर। यस, आगे क्या बोला है, सरफेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केस। अरे एक नंबर क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी की बुक में मजा आता है। अरे स्टेट वाले में तो एकदम लल्लू लल्लू सवाल दिया है, एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया, एकदम सस्ता सवाल दिया है, क्या सॉल्व करने। सीबीएसई में आओ, मजा आएगा। चलो देख लो, हमको क्या बोला है बेटा, ये बोला है कि ये जो है ना, इन दोनों का क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो पहले इनिशियल का निकालेंगे सरफेस एरिया, फिर क्या करेंगे, फाइनल का निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट आंसर। वाह, रेशियो मतलब पता ही है ना। यस, चलो सरफेस एरिया ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना। सरफेस एरिया ऑफ इनिशियल, क्या स्पीयर, स्पीयर ही है ना, स्पीयर ही दिया है कि हेमिस्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर, स्पीयर है रे, क्या इधर दिमाग है तेरा, स्पीयर है। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं S1। क्या मान लेते हैं, S1। फॉर्मूला बोलो क्या है, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, 4 पाई R1 स्क्वायर लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने इनिशियल को क्या माना था, कहां गया भैया, R1 माना था ना। यस, खोपड़ी में आई बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, और ये कितना दिया है, 7। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 4 पाई का वैल्यू रखना नहीं, इधर गलती नहीं करना कि 22/7 3.14 रख के सॉल्व करना स्टार्ट करना, नहीं रे बाबा। आज दिस, इसको ऐसे, ये कितना दिया बोलो, 7। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49। यस, नहीं करने का, 7 इंटू 7 लिखो और फिर क्या करो, पाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 1। स्क्वायर मत करना, गलती नहीं करना, लास्ट में सॉल्व करने का। ये जो ट्रिक बता रहा हूं, एकदम खतरनाक ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अभी दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ फाइनल स्पेरिकल, यहाँ पे स्पेरिकल बलून लिख देना, स्पीयर मैंने शॉर्टकट में लिख, आप लोग स्पेरिकल बलून लिख देना, ठीक है। ओके, तो मैं इसको फाइनल स्पीयर S2, लेकिन इधर क्या लिखोगे, स्पेरिकल बलून लिखोगे सब लोग। ओके, क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R2 कितना है बेटा, 40, कितना है, इसका स्क्वायर। तो इसको कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, 14 इंटू 14 मत करना, फिर 14 इंटू 14 लिख के छोड़ दो। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या पूछा है क्वेश्चन में, दोनों का रेशियो। बोलो क्या पूछा है, दोनों का रेशियो। चलो, देयरफॉर रेशियो, तो S1 डिवाइड बाय S2। तो S1 कितना है हमारा, बोलो S1 कहां गया भैया, 1 कहां गया, इधर। क्या हो जाएगा, 4 इंटू 7 इंटू पाई, फिर 4 इंटू 14 इंटू पाई। ये कहां से उठाया, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, 1 और 2 से उठाया ना हमने। कहां से उठाया बोलो, 1 और 2, कहां से उठाया बोलो, 1 और 2। अब इसको काट दो बस, अब इसको कट पिट कर दो, तो जो आएगा आपका फाइनल आंसर। पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। योर रेशियो विल बी 1:4। काम खत्म हो गया, आंसर श्योर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th,
फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स। फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक बॉल है, ठीक है, मेड ऑफ द ब्रास बना है, तो उससे क्या करने का हमको, किसी से बने। हैज द इनर डायमीटर 10 पॉइंट कितना 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लांटिंग एंड एट इन ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 16 पर सेंटीमीटर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एकदम आसान है, एकदम आसान। इनर जब बोलेगा, इनर जब इनर बोला यानी अंदर का भाग, तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, याद रखना, ठीक है। चलो तो कर्व सरफेस एरिया पहले निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर गिवन कंडीशन, क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़ो। द इनर डायमीटर, इनर डायमीटर यानी डी कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया है ना, यस सेंटीमीटर। चलो तो डायमीटर दिया तो हमको क्या निकालना पड़ता है, रेडियस। देयरफॉर इनर रेडियस, इसको r मान लेते हैं, तो d अपॉन क्या होगा 2, तो d कितना है 10.5 डिवाइड बाय 2, इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, बस हो गया, काम खत्म ना। इनर कर्व निकाल देते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं, यस। देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, क्या है क्वेश्चन में दिया है, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो हेमिस्फेरिकल बाउल। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। चलो वैल्यू डालो, 2 पाई का वैल्यू कुछ दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको क्या लेना है 22/7। आर हमने निकाला 5.25 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, सब 2 बार लिखो। अब चेक करो क्या ये 7 से कैंसिल होगा, 5.25 क्या 7 से कैंसिल होगा, लेट्स चेक। तुम लोग डिवाइड करके चेक कर लेना, मैं इधर दिखा देता हूं। 5.25 डिवाइड बाय 7 हो रहा है, यस हो रहा है। मतलब इसको अगर काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बेटा कितना आएगा 0.75। आई होप आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, तो डिवाइड में कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम सेव करने के लिए फास्ट रीडर कैलकुलेटर यूज किया है। ओके, डोंट यूज कैलकुलेटर। ओके चलो 0 पॉइंट कितना हो गया 75। ओके अब क्या बच गया, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 0.75 इंटू 5.25। अब क्या करोगे, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे, सबका मल्टीप्लाई इंटू कितना है 44 इंटू कितना आ जाएगा आपका 5.25, तो ये आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद का सिलसिला स्टार्ट होता है स्टूडेंट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला है जो कॉस्ट है ना, उसका कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए है। कितना है 100, देखो पढ़ो ना, रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 16 रुपया। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, सिंपल, देयरफॉर यहां पे लिखो सिंस द कॉस्ट ऑफ, कितना बोला, द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग फॉर कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कितना रुपए है ₹60। कितना है बेटा 16 रुपए है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ एज इट इज 100 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 173
173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। तो जब इसका कॉस्ट पूछा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 173.25 इंटू 100 पे कितना है 16, 100 पे कितना है 16, यानी 16 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 16 अपॉन कितना हो जाएगा बोलो 100। अब इसको क्या करो सॉल्व कर दो, यू विल गेट आंसर, काम खत्म, समझ गया। ओके चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले उड़ा दो, पहले इसको उड़ा दो, 5 से उड़ा दो, आई थिंक 25 से उड़ाओ ना, 25 से आइए ये चला जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, लेट्स चेक 25 से होएगा, देखो 173.25 डिवाइड बाय 25 हो रहा है कि नहीं, यस चलो 25 से उड़ा दो, 25 4 जा 100 होता है, और 25 के टेबल में कितना आया 6.93, 6.93, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, मतलब इसको इंटू किससे कर देंगे बेटा 4 से, तो तुम्हारा 27.72 रुपीस आ गया। कितना रुपया आपका आ गया रुपीस 27 पॉइंट कितना आया था 72, उल्टा इसका 27 रुपए 72 पैसे, 27 रुपए 72 पैसे, समझ गया, ये हो गया उसका कॉस्ट। आ जाते हैं 6 क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 6 पे। 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th के बोर्ड एग्जाम में भी ये आ चुके हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है। ओके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में 10th में ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ रेडियस निकालना है, क्या निकालना है आपको रेडियस, कोई बात नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 आईएमपी मार्क करो सभी स्टूडेंट्स, और जितना स्टूडेंट्स याद रखना जो क्वेश्चन मैं दूंगा बोर्ड में वही आएगा, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये गारंटी है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करा रहा हूं 100% आएगा, ठीक है। चलो तो एज पर दिया है आपको, एज पर गिवन कंडीशन क्या दिया आपको, रेडियस दिया था नहीं, रेडियस तो फाइंड करना है भैया, क्या दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको क्या निकालना है रेडियस, रेडियस दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता है, यस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूरा लिखना आप लोग, डन इक्वल टू लिखना, याद रखना डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं, तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर कितना दिया 154, और ये आ जाएगा 4 पाई का वैल्यू 22/7, और आर तो निकालना है, यस और नो। अब बस ये सभी को क्या करेंगे साइड शिफ्ट करेंगे, जब साइड शिफ्ट होता है तो उसके क्या होते हैं उल्टा फुल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, याद रखना। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 22, 4 इंटू 22, समझ गया क्लियर। अब इसको काट दो, पहले इसको काटते हैं हम लोग किससे 2 से, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 1 बचा 40, फिर 2 7 जा 14, यस। अब इसको काट दो 11 से काटो, 11 2 जा 22, 11 7 जा क्या बचा ऊपर 7 इंटू 7 नीचे 2 इंटू 2, अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, क्या करेंगे दोनों को रूट में डाल दो, तो r इक्वल टू क्या होगा 7/2, रेडियस कितना हो गया 7/2, इसको और डिवाइड करेगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडियस इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म, समझ गया क्लियर है। ओके आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ये क्वेश्चन है, अरे वाह एक नंबर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। एज पर
गिवन कंडीशन। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। अभी मून की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? मून की, चंद्रमा की बात करेंगे। वाओ, देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वाह, अर्थ और मून साथ में बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको, 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर। द डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर है ये अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। और क्या बोला? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस। हमने देखो रेशियो एक क्वेश्चन में किया था कि नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर रेशियो 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 रेशियो, ये बलून वाला यही है ना? यस, 4 के जैसा ही है। चलो, तो उनका क्या निकालेंगे हम लोग? बोलो, रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार 4 क्वेश्चन वाला किया है, 4th वाला, वैसे इसको भी करना है। पहले हम क्या निकालेंगे? मून की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मून की बात करेंगे, ठीक है। चलो, और उसके बाद क्या बात करेंगे? अर्थ का। दोनों का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलो, पहले हम मान लेते हैं, क्या करेंगे? मान लेते हैं कि भैया कि मून का डायमीटर को कुछ मान लेंगे, फिर अर्थ का डायमीटर कुछ और भी मान लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग मान लेते हैं पहले स्टूडेंट कि मून का डायमीटर क्या है और अर्थ का डायमीटर। दी डायमीटर ऑफ मून, इसको T1 मान लेते हैं, और देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा? R1, यानी उसका रेडियस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूले में सरफेस एरिया में रेडियस है। तो क्या हो जाएगा? D1/2। यस और नो? ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देना है। एंड क्योंकि वो आपको एकदम इजीएस्ट तरीका बता देगा। कैसे बताता हूं मैं कुछ टाइम बाद। दी डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको D2 मान लेते हैं। ओके, देयरफॉर इसका हम रेडियस क्या मानेंगे? R2। तो क्या हो जाएगा? D2/2। इसको साइड में ऐसे रख दो, बस काम खत्म। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? सिंस हमको दिया है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी द डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर 1/4 ऑफ, यानी इनटू द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो, तो 1/4 इनटू द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर देखो क्या था? D2। क्या था? D2। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 इनटू इसको मल्टीप्लाई 2R हो गया, 2R2। बोलो यस और नो? क्लियर? ये 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया R2 डिवाइड बाय बेटा 2। ये आपका, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? यानी हमने डायमीटर ऑफ मून को सॉल्व करके किसमें कन्वर्ट किया? रेडियस में। बस काम खत्म। तो रेशियो निकालते हैं अब। ठीक है, दी रेशियो ऑफ दी डायमीटर, नहीं सरफेस एरिया, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ मून दी रेशियो ऐसा लिख दो, इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। बस इसी का निकालना है हमको, बस वैल्यू डाल देते चलो। तो रेशियो आपका आ जाएगा इक्वल टू, पहला द सरफेस एरिया ऑफ मून, तो फॉर्मूला हमारा क्या था? बोलो, 4πr। अब मून का रेडियस क्या माना है हमने? R1, ठीक है, 4πr स्क्वायर, और इसका भी 4πr स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये समझा? चलो, 4π से 4π उड़ा दो, पहला काम। तो R1/R2 बचा, और इसका दोनों का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो, डायमीटर ऑफ मून, इसको सॉल्व करने के बाद ये किसमें फॉर्मेट में आ गया? R2/2 में आया। यस और नो? और यहां पे देखो,
ये जो है ये मून का है, ये किसका है, अर्थ का है, किसका है, अर्थ का। तो एक बात बताओ, मून का रेडियस क्या है, r1, तो r1 को हम क्या लिखेंगे, d1/2, यस और नो, बोलो, लिख सकते हैं ना। r1 इक्वल टू क्या हो गया, d1/2, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, d1/2, बराबर है। और होल डिवाइड बाय R2 कितना है, d2/2, और इसका होल स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ गया, d1/d2 का होल स्क्वायर। अब d1 का वैल्यू और d2 का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना। ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो d1 क्या था, डायमीटर ऑफ मून था। अब देखो डायमीटर ऑफ मून सॉल्व करके कितना है बेटा, r2/2, तो d1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, d1 की जगह पे क्या लिखेंगे, कहा गया r2/2 होल डिवाइड बाय, ये r2 में है, और d2 किसका डायमीटर था, d2 किसका था, अर्थ का। देखो d2 किसका था, अर्थ का। तो हमको d2 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो दिस इनटू दिस करना पड़ेगा, यस, यानी d2 इक्वल टू क्या हो गया, 2r2, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर दो, यू विल गेट आंसर। यही मेन था इसमें। चलो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, r2/2, और ये होल डिवाइड को इनटू में करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये कट गया, क्या बच गया, 1/4, और ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो रेशियो कितना हो गया, 1:16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 वाला आई थिंक आसान है, ठीक है, 8 वाला आप लोग कर लेना, मैं 9th वाला करा देता हूं, ठीक है। चलो 9th देखते हैं। A right circular cylinder just encloses the sphere of the radius r, see figure। ये देखो, ये राइट सर्कुलर, हाँ 1 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देख के जाना। राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके। अब इसके अंदर क्या डाला गया है, एक स्फीयर, क्या डाला गया है, स्फीयर, ओके। और बोला क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ, उसके क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ऑक्टेट 1 एंड पहला और दूसरा जो आएगा उन लोगों का क्या निकालना है, रेशियो, काम खत्म। चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 मैं कर देता हूं, ठीक है, काम खत्म। पहला एक डायग्राम ले लेते हैं, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और इसके अंदर डाल दिया क्या, हेमिस्फीयर डाला है ना, क्या डाला है, नहीं स्फीयर डाला है। अच्छा देखो टेक्स्ट बुक, A right circular cylinder just encloses the sphere of the radius। देखो स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर स्फीयर है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं, बराबर, समझ जाना दोनों भावनाओं को, ठीक है, समझ जाना, थोड़ा दूर रहेगा, ओके, ये टच रहेगा दोनों, ओके, समझ जाना, ऐसा बोला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला क्या निकाला बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, चलो निकालते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें क्या किया, स्फीयर डाला, हाँ, जैसे स्फीयर डालेंगे ना स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले रेडियस इसका जो रहेगा वही इसका रेडियस रहेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट उसी के अंदर जा रहा है, तो रेडियस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें हेमिस्फीयर डालेंगे, तो इसकी जो हाइट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाओ, इसकी जो हाइट है,
ये किसकी हाइट है? सिलेंडर की, बराबर। ये जो हाइट है स्टूडेंट, इसकी जो हाइट है वो 2r में बदल जाएगा। h इक्वल टू, बस यही इंपॉर्टेंट था, h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि इनक्लोज कर दिया ना, तो ऐसा इसका मतलब क्या हो गया? डबल हो गया। क्या हो गया? डबल, बस खत्म हो गया। यही मेन था इसमें। अब चलो निकालो। पहला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। पहला तो काम खत्म, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखना था। रेडियस रेडियस दिया ही नहीं है, कुछ दिया है क्या आपको क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया बेटा, बस इन लोगों को डायरेक्टली वैसे हो। फिर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसका? सेकंड वन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। चलो 2 पाई आर का वैल्यू क्या हो गया? सॉरी 2 पाई आर तो ऐसे रहेगा, एच का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 2r। क्या हो गया? यहाँ पे क्या डालेंगे? 2r। इसको सॉल्व करो जरा, 2 2 जा 4 पाई और r स्क्वायर, देखो सेम आ गए रे बाबा रे बाबा। इक्वेशन नंबर 2। लास्ट थर्ड क्या बोला है? दोनों का रेशियो। क्या बोला है? दोनों का रेशियो। तो रेशियो ऑफ दी, रेशियो निकाल लेते, किसका? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलो बोलो, इक्वेशन 1 का कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी तो वही आ गया, जब ये पूरा उड़ गया तो 1:2 क्या हो गया? 1। काम खत्म। यस और समझ गया? तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन 8 वाला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दोगे यस। चलो ये हो गया हमारा 11.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।